क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी से हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखेंगे 5.2। इसके अंदर जो पहला प्रश्न दे रखा है आपके, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। यानी कि यहाँ पे एक तो आपको ए का मान, डी का, एन का और ए एन का चार मान में से आपको तीन मान है वो कहीं न कहीं मिलेंगे। चौथा मान है वो आपको पूछा जाएगा, जैसे कि ए डी और एन आ गया तो यहाँ पे देखिए ए एन का ये मान आपको पूछ लिया। इसी प्रकार यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो आपको निकालना है। यहाँ पे डी का मान निकालना है, यहाँ पे ए का मान निकालना है, यहाँ पे देखिए एन का मान पूछ लिया और यहाँ पे वापस ए एन पूछ लिया। तो यहाँ पे सब किस ढंग से निकालना है, सबसे पहले तो आपको देखिए इस सवाल को करने से पहले एक सूत्र याद रखना होगा। कौन सा सूत्र है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं। सूत्र आपको याद रखना है, किसी भी एपी का एनवा पद निकालने का जो सूत्र होता है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, इसके अंदर ए एन यानी जो भी पद पूछा है एनवा पद हो गया, ए है वो प्रथम पद है, एन है वो पदों की संख्या हो गई और डी है वो सार्व अंतर है। तो इस ढंग से आप किसी भी एपी का यदि एनवा पद पूछा है तो इस सूत्र के माध्यम से आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे एपी वाले जो टॉपिक के अंदर ये महत्वपूर्ण सूत्र है और आगे हम एन पदों का योग वाला सूत्र और याद करेंगे। साथ में बता देता हूँ, देखिए एस एन बराबर होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। एक सूत्र ये है। ये दो सूत्र आपने याद कर लिए, मतलब आपके ये समांतर श्रेणी वाला टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत ही सिंपल टाइप के और इससे संबंधित आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर एक प्रश्न मिलता ही है, तो ध्यान देना पूरा। करते हैं हम एक एक प्रश्न। लेता हूं मैं फर्स्ट। पहला प्रश्न दे रही ए डी और एन, तीन मान दे रखे हैं, ए एन पूछा है। तो ये जो भी मान दे रखा है पहले मैं लिख लेता हूं। देखिए यहां ए बराबर तो है मेरे पास 7, डी डी का मान है 3, एन एन का मान है 8 और ए एन पूछा है तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दूं। ठीक है, तीन मान दे रखे हैं, चौथा मान आपको पूछा है तो यहाँ पे मैं सूत्र लगाऊंगा वही ए एन बराबर होता क्या है ए प्लस एन माइनस वन और डी। लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद करना है इसको। ए एन, अब देखिए यहाँ पे एन है वो कितना है 8, तो जहाँ एन है वहां 8 रख लेंगे तो ये ए और यहाँ आ जाएगा 8। ए एटवा पद निकालना है, यानी आठवां पद उस एपी का निकालना है। अब ए है वो प्रथम पद कितना है 7 है तो 7 लिख लो, फिर प्लस एन माइनस वन, अब एन की जगह 8 दे रखा है 8 माइनस वन हो जाएगा और डी का मान भी आपको दे रखा है कितना है 3। अब इसको सरल कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए 7 फिर प्लस 8 में से एक गया तो क्या बचा 7 और बीच में गुणा का चिन्ह लगा दो। देखिए ब्रैकेट है और बार 3 है, इसका मतलब यहाँ बीच में क्या है गुणा का चिन्ह। ठीक है, सरल कर दो। देखिए 7 और ये प्लस 7 इंटू 3, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, बोर्ड मास रूल से आप जानते हैं। देखिए वापस आपको बता देता हूँ, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि बोर्ड मास रूल का किस ढंग से प्रयोग होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। तो इसी क्रम में आपको हमेशा ध्यान रखना, एक ही सीरीज में आपको प्लस भी दिखता है, माइनस भी दिखता है, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी सिंबल दिखते हैं उसमें से पहले क्या किया जाए, तो आपको इस रूल की सहायता से उसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस भी है और गुणा भी है, तो पहले क्या किया जाए गुणा करें या प्लस करें, तो इसमें क्रम देखना है। देखिए एम है वो पहले आ रहा है यानी मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है और एडिशन है वो बाद में आ रहा है। देखिए प्लस है तो वो बाद में करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई का नंबर है वो पहले, इसी क्रम में आपको करना है। तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, एडिशन बाद में। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए 7 प्लस ऐसे ही रखूंगा, मल्टीप्लाई पहले करना है तो 7 का गुणा 3 से कर दो, कितना हुआ 7 ते 21। अब जोड़ दो, प्लस एक ही बचा है तो 21 और 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 28। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं दूसरा प्रश्न।
यहाँ से जो भी मान होगा वो लिख लूंगा वापस में। चलिए दूसरे प्रश्न के अंदर देखिए क्या है, ए का मान है वो -18 है, तो लिख लेता हूँ -18। डी का मान मुझे पूछा है, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसका मतलब डी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। और एन का मान कितना है 10, 10 लिख लो। और ए एन है वो पूरा कितना है 0, देखिए ये 0 है तो यहाँ पे लिखा 0। वापस वही सूत्र का प्रयोग करना है तो यहाँ सूत्र लगा देता हूँ, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब जो जो मान है वो यहाँ रख लो। ए एन का मान कितना है 0 है तो 0 लिख लो। फिर बराबर ए का मान कितना है -18 तो -18 लिख लो। फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर कितना है 10 है तो 10 लिखो। फिर -1 डी का मान कितना है, अब देखिए डी आपको निकालना है तो डी एज इट इज रखेंगे, डी की जगह डी। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ 0 है, फिर बराबर है ये -18 है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 10 -1 है तो 10 में से 1 को घटा दो तो कितना आ गया 9। और ये जो डी है इसी गुणा में 9d हो जाएगा। यहाँ 0 है और मुझे डी का मान लाना है, इसलिए ये जो -18 है इसको पक्षांतर करके हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। तो जैसे ही -18 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 18। आपको पता है कि चिन्ह है वो बदलता है, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। ये +18 हो गए, ये आगे है वो 9d। मुझे डी का मान लाना है इसलिए 9 का भाग देना पड़ेगा, गुणांक का भाग लगता है इसलिए 18/9 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा डी। यानी ये जो गुणांक था ये भाग में चला गया 18 के नीचे। तो हमारे पास डी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 18 में 9 का भाग जाएगा 2 बार तो 2 आ जाएगा, बराबर डी। यानी डी का मान आ गया 2। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आगे कि डी बराबर 2, ये है आंसर। ठीक है, तो इस ढंग से दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। सब में ये तो रखना ही है आपको, ए डी एन और ए एन, ये तो आपको निकालना ही है। तीसरे के अंदर ए पूछा है, देखिए क्योंकि यहाँ रिक्त स्थान है तो ए की जगह आ जाएगा हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह। डी का मान आया है -3, एन का मान है 18 और ए एन है वो क्या है -5 है। ठीक है, चलते वापस सूत्र पे। सूत्र आपको याद हो गया होगा अब तो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान कितना है -5 है तो यहाँ लिख लिया मैंने -5। फिर बराबर ए का मान देखिए पूछा है तो ए को ऐसा का ऐसा रख लो, जो पूछे वो आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। एन का मान कितना है ब्रैकेट के अंदर 18, फिर माइनस और 1। डी की वैल्यू कितनी है -3, देखिए -3। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा गुणा का चिन्ह लगा के फिर ब्रैकेट लगा के -3 करना। ठीक है, तो यहाँ -5 बराबर ए ऐसा का ऐसा, फिर प्लस 18 में से 1 घटा दो कितना आ गया 17, और 17 का गुणा करना किससे -3 से। ठीक है, -5 बराबर ए ऐसा का ऐसा। अब देखिए प्लस के 17 है और माइनस के 3 आ गए तो गुणा करेंगे जब प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या से तो माइनस में आ जाएंगे, तो माइनस के आ जाएंगे 51। ठीक है, माइनस के 51 आ जाएगा, 17 का गुणा 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 51। और माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ 3 के आगे क्या है माइनस। और वापस वही ए का मान लाना है तो ये जो -51 है वो क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। तो -5 है, ये माइनस का 51 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 51 बराबर ए। माइनस का और एक प्लस का घटेगा, 51 में से 5 चला गया तो क्या आ जाएगा 46। प्लस के होंगे क्योंकि बड़ी संख्या क्या है प्लस वाली है, तो ए बराबर आ गया 46। इस ढंग से आपके आंसर आ गया क्या ए बराबर 46। रिक्त स्थान में आपको ऐसे पढ़ना है, यहाँ आ जाएगा 46। बढ़ते हैं आगे, चौथा प्रश्न। चौथा ले लेते हैं।
चौथा क्या दे रखा है, देखिए ए का मान है वो 3.5 है, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 3.5, सॉरी यहाँ पे चौथा प्रश्न करना है, पांचवा ले लिया मैंने। चौथा क्या है, माइनस के 18.9 है, तो माइनस 18.9। दूसरा है 2.5, डी का मान है 2.5, एन का मुझे मान निकालना है ऐसा का ऐसा, और ये है ए एन का मान है 3.6। ठीक है, तो ले लेते हैं हम सूत्र वापस, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। अब ए एन है वो कितना है 3.6, फिर बराबर ए का मान है मेरे पास माइनस 18.9, फिर प्लस एन, एन है वो निकालना मुझे, तो एन ऐसा कैसा लिखूंगा -1, और डी का मान मेरे पास है 2.5। ठीक है, सब मान लिख लिए। अब 3.6, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो -18.9 है इसको घटा दो क्या, सॉरी पक्षांतर कर दो, क्योंकि बराबर की इस साइड है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 18.9, फिर बराबर n माइनस 1 और ये 2.5 आ जाएगा। 3.6 और 18.9 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 22.5। देखिए बहुत जने ऐसे होंगे जिनको पॉइंट वाला जोड़ भी नहीं आता होगा, ऐसे भी स्टूडेंट मिलते हैं, तो मैं थोड़ा साइड में आपको करके बता देता हूँ कि 3.6 इसके अंदर जोड़ना क्या है 18.5, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना। देखिए यहाँ पॉइंट है तो ये आ गया पॉइंट, अब इसके नीचे आपको बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में संख्या नीचे एज इट इज उतारना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद में यानी राइट हैंड साइड में क्या है 9 है, तो इधर आ जाएगा 9, फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 8 और 1, तो आ जाएगा कंटिन्यू 8 और 1। अब इसको जोड़ेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। 6 और 9 मिलके कितने हो गए 15, तो 15 का 5 हासिल का 1, 3 और 1 सॉरी 1 और 3 4 और 8 कितने हुए 12, 12 का 2 हासिल का 1, यानी कि आ गया 22.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो इस ढंग से आप जोड़ करने में गलती मत करना, 22.5 आ गया। फिर बराबर देखिए n माइनस 1 और ये 2.5। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे n का मान लाना है तो 2.5 का भाग देना पड़ेगा, तो 22.5 है, इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास 2.5, यानी 22.5 के अंदर भाग देना किसका 2.5 का, और ये आ जाएगा n माइनस 1। लेता हूं मैं इसको, यहाँ लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पे 22.5 के अंदर जब 2.5 का भाग देंगे तो सीधा सीधा भाग जाएगा 9 बार, राइट, यानी 25 का भाग 225 में कितनी बार जाता है 9 बार। चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, देखिए ऊपर भी एक संख्या बाद में पॉइंट है और नीचे भी एक संख्या बाद में पॉइंट है, तो मैं यहाँ सीधा ऐसे लिख सकता हूँ 225/25। जब अंश में और हर में सेम संख्या बाद में पॉइंट है तो एक साथ हटा दो पॉइंट, तो आगे जाएगा n माइनस 1। अब 25 का भाग देंगे 225 में कितनी बार जाएगा 9 बार, और n माइनस 1 मुझे n का मान लाना है इसलिए -1 पक्षांतर हो गया, इधर जाएगा तो 9 + 1 बराबर n, यानी 9 + 1 आ गया बराबर n। अब 9 और 1 जुड़ेंगे तो क्या आएगा 10, तो 10 बराबर आ गया n, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो इस ढंग से आप प्रत्येक प्रश्न को कर सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप जैसा मैंने किया है ये पहला प्रश्न, देखिए इसके अंदर भी an पूछा था, वैसा का वैसा यहाँ पर भी an पूछा है, तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर है वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर कौन लिखता है। थैंक यू।